दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या मुझ में वो ताकत है जो मैं अपने दिल में चाहता हूँ? कभी-कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, एक ही जगह पर। हमारे दिल में बहुत सारी ड्रीम्स हैं, लेकिन हर कदम पर हमारे अंदर फेलियर, फियर और डाउट की जो परछाई है, हमारे साथ चलती है। धीरे-धीरे हम खुद को अंडर एस्टिमेटेड करने लग जाते हैं और खुद से हम कहने लग जाते हैं, यार मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। और ये जो वर्ड्स है ना, जो आप खुद को बार-बार बोलते हो, हर बार आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा-थोड़ा करके खा जाते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अंदर एक हिडन पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी ज़िंदगी की जो पूरी डायरेक्शन है, उसको बदल सकती है। क्या आप यकीन करेंगे? असल में हर एक इंसान के अंदर एक साइलेंट पावर होती है, वो तभी जगती है जब इंसान खुद पर बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। और जिस दिन आपने खुद के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी जो रियल लाइफ है, वो शुरू होती है। तो हमेशा कहा जाता है यार कि सबसे पहले है ना, अपने ऊपर बिलीव करना सीखो। जब कोई भी सपना, अगर आप उसको हकीकत बनाना चाहते हो, तो सबसे जो पहली स्टेप होती है, वो होती है खुद के ऊपर विश्वास करना सीखना होता है। अगर इंसान को खुद पे भरोसा ही नहीं है, तो वह वो रास्ते पे नहीं चल सकता, वो उसको शुरू ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको खुद के ऊपर बिलीफ ही नहीं है। तो कहते हैं ना यार, फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सोचिए अगर जो थॉमस एडिशन है, उन्होंने खुद पे भरोसा नहीं किया होता, तो क्या वो 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाने की कोशिश करते? इतनी बार लोग हँसे इनके ऊपर, क्या वो ट्राई करते? नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लोगों ने ताने दिए, लेकिन जो एडिशन है, वो रुके नहीं। उन्होंने कहा, "आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज़ दैट वुड नॉट वर्क।" यानी कि मैं अपनी लाइफ़ में फेल नहीं हुआ हूँ। मैंने 1000 ऐसे तरीके इजाद कर लिए हैं, जिससे मुझे पता लग गया है कि ये वो तरीके हैं जो काम नहीं कर रहे। फ़र्क यही होता है, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना सीखना पड़ता है। लेकिन जब आप गिरते हो ना, और आपको विश्वास होता है खुद के ऊपर, तो आप फिर से खड़े हो जाते हो, आप रुकते नहीं। एंड दूसरी चीज़, आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट है। भाई नहीं है, जन्म जन्म से नहीं मिलता सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक स्किल होती है। और अच्छी बात ये है कि इस स्किल को कोई भी सीख सकता है। देखो, कॉन्फिडेंस कैसे शुरू होगा? कॉन्फिडेंस शुरू होगा जब आप खुद से बात करते हो, सेल्फ टॉक करते हो। हर दिन हम अपने माइंड से बातें करते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता, लोग मुझे जज करेंगे, मुझसे ही नहीं होगा। ये वर्ड्स क्या है भाई? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में जाते हैं और आप उसी तरीके के बिलीफ आपके अंदर स्टोर होने लगता है, और वही फिर आपके एक्शन को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप सेल्फ टॉक करें, अफर्मेशन की बात करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव टॉक करें कि यार आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई कैन डू एनीथिंग। जो भी मैंने अपने दिमाग में कहा है, वो धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में आपके माइंड को ट्रेन करने लग जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ यार, क्रिकेट में आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा। विराट कोहली जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था, वो सबसे टैलेंटेड नहीं थे भाई। उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया। आज उनकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखता है, वो प्रैक्टिस से आता है। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है यार। कॉन्फिडेंस का मतलब आता है, कॉन्फिडेंस का मतलब बहुत सिंपल है। कॉन्फिडेंस का मतलब आता होता है कि अगर कोई चीज मुझे आता है, अच्छी बात है, जो नहीं आता उसको मैं सीख सकता हूँ। ये होता है कॉन्फिडेंस। और हमेशा एक होता है डर। देखो, डर एक ऐसा इमोशन होता है जो कोई भी काम करने से पहले अगर आपके दिमाग के अंदर आ गया फियर, तो आप उस काम को नहीं करोगे, आप उसको वहीं रोक दोगे। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर। लेकिन सच पता है क्या है? फियर जो होता है ना, वो असली नहीं है, वो एक थॉट पैटर्न है, वो हमारे दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन है। बार बार दोहराया गया एक ही थॉट धीरे धीरे सच लगने लगता है।
और डर से बाहर आने का तरीका बताऊं क्या है? खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद के ऊपर फेथ करना। और फेथ कहते हैं ना कि वो पावर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। तो आपको अपने ऊपर फेथ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। विन का नाम सुना होगा, जिन्होंने जो जन्म से गरीब थे, गरीबी में उनका जीवन जो है वो पला बढ़ा, बचपन में ही कठिनाइयां उठाई, लेकिन खुद से उन्होंने कहा यार कि आई एम नॉट व्हाट हैपेंड टू मी, आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। विश्वास ही है वो जो आपको पावरफुल कहते हैं ना, उस दुनिया की सबसे जो पावरफुल वेमेन है वो बन के निकली। तो ये होता है कि यार हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपके अंदर भी वो पावर है। जब आप पहचान जाओगे उस चीज को, आपके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड की एक अलग ही पावर होती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड सोचता है ना, सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाता है। थॉट्स जो होते हैं, हम बार बार जो सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे कमांड देते हैं। आप रोज सोचते हो कि यार मैं फेलियर हूं, तो आपका माइंड उस रियलिटी को क्रिएट कर देगा। अगर आप कहते हो खुद से आई अट्रैक्ट सक्सेस, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, आई एम द पावरफुल, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और एक फेमस एग्जांपल है जिम कैरी का। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने खुद को एक चेक लिखा जिस पे लिखा था $10 million, और उसको हर दिन उन्होंने विजुअलाइज किया। कुछ साल बाद एग्जैक्टली उतनी ही पेमेंट उनको मिली। ये है सबकॉन्शियस जो पावर है ना माइंड का, उसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। और हमेशा आप आज जिस भी पोजीशन पे हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो बॉस। कई लोग सोचते हैं लाइफ को बदलने के लिए लक बदलना पड़ेगा, लेकिन सच क्या है पता है? लाइफ बदलती है आपके थॉट से, थॉट से आपकी फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग्स आप फीलिंग्स से आप एक्शंस लेते हो, और एक्शन लेने से ही आपकी लाइफ बदल जाती है। ऐसे ही एक और पावरफुल एग्जांपल है जिनका नाम है निक वुजूशिक। आपको पता होगा इस बंदे के बारे में, जाके पढ़ना। पहली बार जब मैं इनके बारे में पढ़ा, मैं कंप्लीटली अवाक रह गया था यार, कि एक ऐसा इंसान जिसका जन्म से ना हाथ ना पैर, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हार नहीं मानूंगा, और दुनिया के सबसे बड़े इंस्पायरिंग स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में से एक है। उन्होंने अपनी थिंकिंग बदली, अपनी पूरी लाइफ बदल दी यार इस बंदे ने। इनका नाम है निक वुजूशिक। याद रखिए, चेंज योर थॉट एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। और हमेशा है ना, आपको अपना जो बिलीफ है, बिलीफ अगर आपका बड़ा रहता है तो आप बड़े टास्क अचीव करते हो। अगर आप अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने ड्रीम्स को है ना छोटा करते हैं। अच्छा ठीक है, ये अचीव नहीं हो रहा, इसका छोटा पार्ट अचीव करते हैं। क्यों? हमें डर लगता है। लेकिन छोटा सोचना एक रिस्क की तरह, छोटा सोच के अचीव करना कोई बड़ा रिस्क नहीं है उसमें। जब आप बड़ा सोचते हो तो आपका माइंड उस बड़े लेवल पर नए सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वॉल्ट डिज्नी, जब उन्होंने डिज्नीलैंड का जब आइडिया बनाया, तो लोगों ने कहा यार पागल, लेकिन उन्होंने अपने विजन पे विश्वास रखा। आज लाखों लोग उस व्यक्ति का जो सपना है, जो डिज्नीलैंड बनाया, उसको देखने के लिए आते। याद रखिए, स्काई इज नॉट द लिमिट, इट जस्ट अ बिगनिंग। यहां से शुरुआत होती है यार। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है सर हमें समझ आ गया कि पावर ऑफ बिलीफ बहुत बड़ी चीज है, और कैसे हम इस बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ बिलीव एक दिन में नहीं बनता, ये रोज की प्रैक्टिस है। और इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो पावर ऑफ बिलीफ को। सुबह अफर्मेशंस बोलिए, रात को अपने अचीवमेंट्स लिखिए, डेली का टास्क बनाइए, पर डे अपना एक्टिविटी नोट डाउन करिए। नेगेटिव थॉट्स को तुरंत चैलेंज करिए, छोटे छोटे प्रॉमिस खुद से उन्हें पूरा कीजिए। बस यही है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं मोहम्मद अली का नाम ले सकता हूँ। कहते हैं ना, वो बार बार कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। जब तक
जब वो चैंपियन नहीं भी थे तो भी बोलते थे। और लेकिन चैंपियन बनने से पहले आपको खुद को चैंपियन मानना होगा। और इसी तरीके से मोहम्मद अली को भी दुनिया ने भी चैंपियन माना, क्योंकि वो चैंपियन बनने से पहले खुद को मानते थे कि आई एम द चैंपियन। तो क्या है मतलब इन सारी चीजों से आप क्या सीख रहे हैं? दोस्तों देखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं होती, हमारे अंदर होती है। जब आप खुद पे विश्वास करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका जो फियर है वो पीछे चला जाता है, और आप जो ड्रीम जो आप देखते हो उसके लिए रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप हर दिन अपने थॉट और अपने डिसीजन को मजबूत बनाते हो तो लाइफ भी आपकी मजबूत बन जाती है। याद रखना, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं और पहले से ही मौजूद हैं वो, बस जरूरत है उसे पहचानने की, अपने ऊपर विश्वास करने की। और आज से खुद से एक वादा कीजिए, अपने को कहना है आई बिलीव इन माई सेल्फ, क्योंकि जो कि विश्वास ही पहली सीढ़ी है यार, जो आपके डेस्टिनी को बदल सकता है। सो कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग। याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।